अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि रात को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हुई। आज गालिबन उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा और एक क्रैकडाउन था जो कि रात को जो है वो हुआ। अली मीन गंडापुर साहब भी कई घंटे तक मंजर आम से गायब रहे, फिर वो पेशावर पहुँच गए। ये सारी डेवलपमेंट जो हुई है इसके हवाले से बात करेंगे और इसमें भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जिस तरह का लबो लहजा अख्तियार किया और जिस तरह की जारहाना तकारीर की, इसकी रीज़न क्या है। और एक तरफ कुछ लोग बात करने की कोशिश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरी तरफ जब पार्टी के अंदर से दबाव आता है तो फिर वो दूसरी पोजीशन लेते हैं। तो ये जो पोजीशन है तहरीक इंसाफ के लीडर्स की, ये अब वो ऐसा लगता है कि एक ऐसी सूरत में फंस गए हैं जिससे निकलने की उनको कोई जो है वो समझ नहीं आ रही कि इससे कैसे निकलें। तो ये हमारा आज का मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल रात को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हुई। बैरिस्टर गौहर तो ख़ुद बाहर आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई सख्त तकरीर नहीं की थी, उन्होंने बड़े मुनासिब किस्म की तकरीर की थी जलसे से, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार किया गया। शेर अफजल मरवत गिरफ़्तार हुए। उसके बाद फिर जो अरकान असम्बली अंदर थे वो रात को गिरफ़्तार हुए और कुछ लोगों के घरों पे छापे मारे गए। तो जो मुंतज़मीन थे इस जलसे के, उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके ऊपर 3 थानों में FIR कटी हैं कि इन्होंने वायलेशन की है। एक इल्ज़ाम यह है कि जो एग्रीमेंट किया था जिसके तहत NOC जारी किया गया था, इन्होंने कई शराइत की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने जो रूट मुतय्यन किए गए थे उससे हट के आए हैं, पुलिस के ऊपर हमला किया है। इसके अलावा इन्होंने 7 बजे ख़त्म करना था जलसा, इन्होंने 9 बजे ख़त्म किया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम। और उसके अलावा ये है कि इन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ बातें की हैं, तकारीर की हैं। तो ये वो इल्ज़ाम हैं जिसके तहत FIR कटी हैं। रात को फिर गिरफ्तारियाँ हुई। आज हो सकता है अदालतें इन लोगों को जेल भेज दें, छोड़ दें। तो लेकिन जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी, जो रिएक्शन शो करना था इन तकारीर के बाद वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना कर दिया। अपने गम गुस्से का इजहार करना था हुकूमत ने भी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी, वो कर दिया है। अब मामला है आखिर PTI के लोगों ने ये तकरीरें की क्यों है। PTI के रहनुमाओं ने, अली मीन गंडापुर और बाकी लोगों ने तकरीरें की हैं, क्यों की हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सूबे के मामलात को चलाना है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से डील करना है, फेडरल गवर्नमेंट से डील करना है। जब वो उनके साथ डील करते हैं तो पार्टी के अंदर गम गुस्सा दौड़ जाता है और जो हॉक्स हैं, जो उकाब हैं पार्टी के, जो हार्ड लाइन पोजीशन लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो इनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं कि आप उनसे मिलते क्यों हैं, आप बिक गए हैं, आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, आपने इमरान खान साहब को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया है, आप उनकी रिहाई के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जब पार्टी के अंदर से दबाव आता है, वर्कर्स का दबाव आता है, गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, तो फिर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। जब वो लेते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव आता है, उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। तो ये वो कैफियत है जिसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर रहनुमा मुब्तला हैं। और अब अगला टास्क ये है कि पंजाब में जलसा करना है, लाहौर में जलसा करना है। तो जिस तरह की तकारीर हुई हैं, अगर अदालत मुदाखलत भी करेगी, क्योंकि यहाँ ये जलसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करवाया, अब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तकारीर की जिम्मेदारी कबूल करेगी? नहीं करेगी। वो कहेंगे हमने तो ये नहीं, हमने तो एक जमहूरी हक था, उनका आईनी हक था, हमने उनको कहा कि वो एक्सरसाइज करें। अब उन्होंने जो कुछ गलत किया है, हुकूमत जो है कानून अपना रास्ता बनाए, तो वो तो बात निकल जाएंगे पतली गली से। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये तकारीर करने से पहले सोचना चाहिए था कि किस किस्म का रिएक्शन आ सकता है। दूसरी वजह यह है कि फ्रस्ट्रेशन है तहरीक इंसाफ के अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि इमरान खान साहब अभी तक बाहर नहीं आ रहे और ना उनके जल्दी बाहर आने का इम्कान है। दूसरा फ्रस्ट्रेशन इस हवाले से डेवलप हो रही है कि इनको कहीं फ़ौज के हवाले ना कर दिया जाए, उनका मिलिट्री ट्रायल ना हो जाए, जिसके नतीजे में इनको लंबा अरसा जेल में गुजारना पड़ सकता है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने दबाव डालने की गर्ज से इस्टेब्लिशमेंट पे
एक बहुत ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ है। अब या तो तहरीक इंसाफ को ये पता नहीं है, तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कौन जानता है, इस मुल्क की दो सियासी जमातें से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है। एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो टकराई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लड़ी मुसलसल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लीडर गंवाए, तो उनका तो एक स्ट्रगल है, उनकी एक जिदोजहद है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जमहूरी और माशी हकूक़ के लिए। वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ी है, वो टकराई है, उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो लड़े इसके बावजूद कि वो जानते थे वो लड़े और उन्होंने जिदोजहद की। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने डील ज़रूर किए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो कभी इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे इक़्तिदार में नहीं आई हमेशा अपने वोटों से ही है। लेकिन जाहिर है आपको फिर नेगोशिएशन करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को लाया गया, मुस्लिम लीग नून को भी लाया गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून ने अपनी जड़ें जो हैं वो बना ली सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ही इस वक्त जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल के अंदर उसकी क़यादत जो है वो फंसी हुई है। एक तरफ इमरान खान साहब को खुश करना है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं बिगाड़नी। इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कुछ कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ हो जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करने की कोशिश करते हैं, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो फंसी हुई है। यही कुछ हो रहा है लाहौर में। पहले तो लगता नहीं है मुझे कि जलसा हो, अगर हुआ और इस तरह की तकारीर हुई तो मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के ऊपर फिर और ज़्यादा पर्चे होंगे। फिर तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे ऊपर पर्चे होते हैं और थोक के हिसाब से पर्चे होते हैं, बात वो भी नहीं आते और उनको पता भी होता है कि किस किस्म का रिएक्शन आएगा, फिर मजलूम बनते हैं। जबकि 24 घंटे मीडिया पे जो बात वो करते हैं, जो वो बयान देते हैं, जो उनके इमरान खान साहब जो जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, क्या वो मीडिया रिपोर्ट नहीं करता? हर बुलेटिन में रिपीट होती है, पूरी कवरेज मिलती है, पूरा मौका मिलता है। इनके लोग आगे हर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे होते हैं, अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बयान कर रहे होते हैं। इसके बावजूद जो अली मीन गंडापुर ने तकरीर की सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़, जाहिर है जब आप इस तरह का करेंगे तो फिर रिएक्शन आएगा और आप तहरीक इंसाफ के लीडर जो हैं वो माफ़िया मांगते फिरें। तो ये जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ अगर इसी सूरत हाल का शिकार रही तो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी। उसकी जो सलाहियत है मोबिलाइजेशन की वो मज़ीद कम से कम होती जाएगी, इसके बावजूद कि उसका वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद में मौजूद है। उनकी मकबूलियत में कोई ख़ास कमी वाक़ई नहीं हुई है, लेकिन सड़कों पे आने के लिए उनके लोग उस तरह से तैयार नहीं हैं जिस तरह वो इलेक्शन वाले दिन जो है 8 फरवरी को बाहर निकले थे, उन्होंने वोट डाले थे। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इस बात का तकाजा करती है कि तहरीक इंसाफ अगर सियासत में आगे बढ़ना चाहती है और सियासी अमल का हिस्सा रहना चाहती है और चाहती है कि उनके ऊपर सख्तियाँ ना हों और उनके हालात नॉर्मल हो जाएं, तो फिर उनको नॉर्मल सियासत की तरफ वापस आना पड़ेगा। उनको सीखना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से कि वो किस तरह कम बैक करते हैं, किस तरह मुश्किल तरीन हालात से गुजर के वापस आते हैं और अपने मामला को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मामला है, ये जब तक तहरीक इंसाफ इसको रियलाइज़ नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी। अब तहरीक इंसाफ के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों में इस्लामाबाद के जलसे के बाद जलसा करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत NOC नहीं देगी, NOC देगी तो इन शराइत के साथ देगी जिसको पूरा करना तहरीक इंसाफ के बस की बात नहीं होगी। और हर जलसे के बाद मुकदमात की तादाद बढ़ती जाएगी, गिरफ्तारियाँ बढ़ती जाएंगी और फिर तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए उसकी जो मुश्किलात हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा होता जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो तैयारियाँ कर रही है। कल तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, सारी जो टेंशन है उसको डाइवर्ट किया गया है और आज या कल हुकूमत जो है वो असेंबली के अंदर कानून साजी करने जा रही है। कोई आईनी तरमीम के बारे में भी सुना जा रहा है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।